तो कैसे हैं बच्चों आप? आज हम क्लास 10 की कहानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को पढ़ेंगे। यह एक मजेदार कहानी है जिसे क्लेयर बॉयको ने लिखा है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण किताब मदर गूस नर्सरी राइम्स ने धरती को मंगल ग्रह के एलियंस के हमले से बचा लिया। यह कहानी 25वीं सदी में सेट की गई है। इस समय तक इंसान बहुत उन्नत हो चुके हैं और वे अपने अतीत की घटनाओं से सीखते हैं। कहानी की शुरुआत म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री से होती है, जहां एक पुरानी किताब रखी है, मदर गूसेस नर्सरी राइम्स। यही किताब धरती को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इस कहानी के पात्रों को समझते हैं। थिंक टैंक यह मंगल ग्रह का नेता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है, लेकिन वह घमंडी और मूर्खतापूर्ण फैसले लेता है। नूडल थिंक टैंक का सहायक जो विनम्र और चतुर है, वह अक्सर थिंक टैंक की गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोता और सर्जेंट ऊप, ये 3 मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें धरती पर भेजा जाता है जानकारी जुटाने के लिए। अब कहानी की घटनाओं पर आते हैं। थिंक टैंक धरती पर हमला करने की योजना बनाता है। वह कैप्टन ओमेगा और उसकी टीम को धरती पर एक लाइब्रेरी में भेजता है, लेकिन समस्या यह है कि ये लोग किताबों को पहचानते ही नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। थिंक टैंक, जो मंगल ग्रह से उनकी गतिविधियों को देख रहा होता है, वह एक निष्कर्ष निकालता है और कहता है कि किताबें इंसानों का खाना है। वह अपने दल को किताबें खाने का आदेश देता है, लेकिन जब वे किताबें खाने की कोशिश करते हैं तो उनका स्वाद खराब लगता है और वे रुक जाते हैं। इसके बाद थिंक टैंक एक और अजीब फैसला करता है। वह कहता है कि किताबें खाने की चीज नहीं, बल्कि इंसानों के बात करने के उपकरण हैं, यानी किताबों से इंसान आपस में बात करते हैं। फिर वह अपनी टीम को किताबों में लिखी चीजों को पढ़ने का आदेश देता है। मार्शन दल लाइब्रेरी से मदर गूसेस नर्सरी राइम्स नाम की एक किताब उठाता है। यह किताब बच्चों की कविताओं की एक किताब है। वे उसमें से कविताएं पढ़ना शुरू करते हैं। पहली कविता जो वे पढ़ते हैं वह है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। थिंक टैंक को यह सुनकर लगता है कि यह कोई खतरनाक हथियार का नाम है। उसे डर लगने लगता है कि इंसान बहुत शक्तिशाली है और उनके पास ऐसे हथियार हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसी डर की वजह से वह धरती पर हमला करने के बारे में बार बार सोचता है। जैसे जैसे वे और कविताएं पढ़ते हैं, थिंक टैंक की घबराहट बढ़ती जाती है। जब वह कविता सुनता है द काउ जम्प्ड ओवर द मून, तो उसे लगता है कि धरती के पास ऐसे जानवर हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। इन मासूम कविताओं को गलत समझने की वजह से थिंक टैंक यह मान लेता है कि इंसान मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। खतरनाक पीछे हटने का आदेश देता है। वह धरती पर हमला रद्द कर देता है और इस तरह एक साधारण कविता की किताब ने धरती को बचा लिया। कहानी का संदेश है कि घमंड और अज्ञानता गलत फैसले ले सकते हैं। जैसे थिंक टैंक ने किताबों को खतरनाक समझ लिया, इसलिए हमें हमेशा समझदारी से सोचना चाहिए। तो बच्चों, यही थी मजेदार और सीख देने वाली कहानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के साथ। धन्यवाद।